बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो है ना एक क्वेश्चन है। आज पिछले कई दिनों से मैंने एक क्वेश्चन देखा था, किसी दोस्त ने पूछा था मुझसे, जो कि परसेंटेज के लिहाज से क्वेश्चन है। आज उसको डिस्कस करेंगे और वो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को समझें, डिस्कस करें और फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के पास। फॉर सपोज एक बंदा है आसिफ नामी। फॉर सपोज कोई बंदा है जिसका नाम क्या है, आसिफ। वो एक कंपनी में काम करता है, किसी गारमेंट्स कंपनी में काम करता है, किसी भी कंपनी में काम करता है, और उसकी जो सैलरी है ना वो कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, कुछ अरसे के बाद उस कंपनी का जो भी ओनर है ना, उसकी उस आसिफ की सैलरी को जो है ना 10% इंक्रीज़ कर देता है उसकी सैलरी। ठीक है, क्या करता है कि आसिफ की सैलरी जो कितना परसेंट इंक्रीज़ कर देता है, 10%। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़े अरसे में फिर वो जो ओनर है कंपनी का, वो अपनी कंपनी को सेल कर देता है, कोई और बंदा आ जाता है उसी कंपनी में। तो वो बंदा आता है, फिर आसिफ की वो क्या करता है कि फिर से 10% जो है ना सैलरी डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, पूरा का पूरा सवाल यह है कि कोई आसिफ नामी बंदा है जो किसी कंपनी में काम करता है, उसकी टोटल सैलरी कितनी है, फॉर सपोज 100 है। ठीक है, अभी उस सैलरी का जो मालिक है या ओनर है वो उसकी सैलरी में 10% इजाफ़ा कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है उसकी। ठीक है, फिर कुछ अरसे के बाद वो सैलरी का कंपनी का जो ओनर है वो अपनी कंपनी सेल कर देता है किसी और बंदे को। वो बंदा आता जब उस कंपनी में काम करना शुरू कर देता है ना, तो फिर से वो आसिफ की जो सैलरी 10% जिसने इंक्रीज़ की थी, फिर इसने क्या कर दिया, 10% डिक्रीज़ कर दी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि एक ने उसकी 10% सैलरी इंक्रीज़ की, दूसरे ने डिक्रीज़ की। तो बताओ कि अभी मौजूदा सैलरी आसिफ की कितनी है। ऑप्शन ए है आपके पास सेम सैलरी है। ठीक है, ऑप्शन बी 1% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी 1% डिक्रीज़ है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, इसी टाइप का यही एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। तो अभी बताएं कि उस आसिफ की जो है ना मौजूदा सैलरी क्या है, क्या सेम है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, 1% ज़्यादा है, या 1% कम है, या इसी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, तो ज़्यादातर बंदे मेरे ख्याल से जो टिक मार्क करेंगे, जहाँ जो ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे ना ये करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, उसकी 1% सैलरी जो है ना डिक्रीज़ हुई है। अच्छा, अभी सवाल ये पैदा होता है कि जब 10% बढ़ी, फिर वही 10% जो है ना कम हुई, तो फिर इसकी सैलरी 1% डिक्रीज़ कैसे, उतनी 100 होनी चाहिए जितनी पहले थी। ठीक है, तो अभी ये चीज़ हमें डिस्कस करनी चाहिए कि ये आखिर कम क्यों हुई। ठीक है, इसका जवाब ये है कि फॉर सपोज़ पहले उसकी 100 सैलरी थी ना, तो उसकी 100 की 10% बढ़ी हुई थी। ठीक है, जब आप 100 की 10% निकालेंगे तो 100 की 10% 10 ही हो जाएगी ना। ठीक है, ये 100 की जब आप 10% आपने बढ़ाई तो 100 की 10% क्या 10 होगी, तो 100 तो थी ऑलरेडी, अभी कितनी हो गई, 110। ठीक है, अभी 110 रुपये हो गई। अच्छा, अभी फिर 110 रुपये की क्या हुआ कि इसने 10% डिक्रीज़ कर दी है। ठीक है, किसकी 110 रुपये की जो है ना 10% डिक्रीज़ की कर दी है। यहाँ पे पहले
इंक्रीज़ जब की थी तब कितने की 10% इंक्रीज़ की थी, 100 रुपये की। अभी 110 रुपया है, क्योंकि 10% उसकी सैलरी बढ़ चुकी है। तो अभी उसकी मौजूदा सैलरी कितनी है, 110 रुपये। अभी 110 रुपये में से जो है ना 10% डिक्रीज़ की हुई है। तो 110 रुपये की जो 10% होगी ना, वो 11 होगी। कितनी, 11। अगर आप 11 माइनस अगर आप जो है ना 11 110 से माइनस करेंगे तो इज इक्वल कितना हो जाएगा, 99। अच्छा, 110 की 10% वाकई 11 होगी। आ जाए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ठीक है, ज़ीरो ये गया, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भाई कितना हो गया, 1 टाइम 11 इज इक्वल 11। तो 110 की 10% क्या होगी, 11। ठीक है, अगर हम 11 को 110 में से जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 110 माइनस 11 इज इक्वल 99। मतलब 1% आपकी डिक्रीज़ हो गई ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्या है, 1% डिक्रीज़। ठीक है, ये आज का सवाल था परसेंटेज के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।